प्रदेश 15वां राष्ट्रपति चुनने जा रहा है। सोमवार को प्रेसिडेंट इलेक्शन होना है और इसमें सांसद विधायक वोटिंग करने वाले हैं। और वोटिंग से पहले जहां द्रौपदी मुर्मू एक तरफ एनडीए की कैंडिडेट है, तो वही विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनने की रेस में है। लेकिन खास बात यह है कि कल से ही संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। हम सभी तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जिनका स्वागत हो रहा है वो हैं एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। चुनाव से एक दिन पहले एनडीए सांसदों की बैठक में पहुंची द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। शायद ये जीत का ही संकेत है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में अब बस ही कुछ ही घंटे बचे हैं। राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को देश के 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभा के भवनों में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करेंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष ने टीएमसी के नेता रहे यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू की स्थिति यशवंत सिन्हा के मुकाबले मजबूत है और उनके पक्ष में 60% से अधिक मत पड़ने की संभावना है। इस बीच यशवंत सिन्हा ने चुनाव से एक दिन पहले फिर से विधायकों, सांसदों से अपने लिए वोट की अपील की है। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है। अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाले तेजस्वी यादव राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू पर बेतुका बयान दे रहे हैं। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वोटों के आंकड़े काफी हद तक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों और विधायकों के कुल वोटों का मूल्य 10,86,431 है। इसमें से 6,31,000 वोट मूल्य यानी करीब 61% द्रौपदी मुर्मू को मिलने की उम्मीद है। नामांकन के वक्त ये वोट मूल्य 50% के करीब था। इसके 50% से 61% तक पहुँचने में गैर एनडीए दलों का बात है। द्रौपदी मुर्मू को जिन गैर एनडीए दलों का साथ मिला है उनमें बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, एआईएडीएमके, जेडीएस, टीडीपी, अकाली दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा हैं। राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद अब बीजेपी को यकीन है कि देश का अगला राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला ही होगी। वहीं यशवंत सिन्हा के साथ विपक्ष को भी उम्मीद है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए को कांटे की टक्कर जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद की रेस में विपक्ष ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को उतारा है। आज विपक्ष की हुई बैठक में सर्वसहमति से उनके नाम पर मुहर लग गई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम पर मुहर लगाते हुए उनके नाम का ऐलान किया। दिल्ली में शरद पवार के घर पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी, शिवसेना सांसद संजय राउत मौजूद रहे। तमाम विपक्षी दल के नेता मीटिंग में शामिल थे, जहां मार्गरेट अल्वा के नाम पर मुहर लगी। हालांकि विपक्ष की मीटिंग में ममता बनर्जी या उनकी पार्टी से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन टीएमसी ने मार्गरेट अल्वा के समर्थन की बात जरूर कही है। देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। She was a minister in government of India